नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं या प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं या आपके घर में कोई बुजुर्ग पेंशन का फायदा ले रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए सबसे ज़रूरी वीडियो है। साल 2026 में केंद्र सरकार ने एफपीआरडीए और ईपीएफओ ने पेंशन से जुड़े नियमों में 5 बड़े और ऐतिहासिक बदलाव किए हैं। इन निय इन नए नियमों का सीधा असर आपकी हर महीने की सैलरी, आपके रिटायरमेंट कॉर्पस और पेंशन की रकम पर पड़ने वाला है। कुछ नियमों से आपको बहुत बड़ी राहत मिली है, तो कुछ नियमों में देरी हुई आपको भारी नुकसान पहुंचा सकती है। आज की इस वीडियो में हम इन 5 नियमों को बिना किसी कन्फ्यूजन के बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हाँ, एक बात, अगर आप अब तक अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बात करते हैं पहले बड़े बदलाव की, जो सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत बनकर आई है। सरकार ने ऑल इंडिया सर्विस इंप्लीमेंट्स एनपीएस रूल्स 2026 को नोटिफाई कर दिया है। अब नियम यह है कि कर्मचारी अपनी बेसिक पे प्लस डीए का 10% एनपीएस में कंट्रीब्यूट करता है और सरकार उसमें 14% देती है। लेकिन पहले कई बार प्रशासनिक देरी या कागजी कार्रवाई की वजह से यह पैसा कर्मचारियों के एनपीएस अकाउंट में समय पर क्रेडिट नहीं हो पाता था। इससे उनका इन्वेस्टमेंट रिटर्न नुकसान हो जाता था। तो नया नियम क्या है? नए नियम के तहत अगर अब सरकार या विभाग की किसी भी लापरवाही की वजह से देरी होती है, आपका एनपीएस कंट्रीब्यूशन टाइम पर जमा नहीं होता है, तो सरकार खुद आपको उस देरी के बदले ब्याज देगी। यानी अब लेट लतीफी का नुकसान कर्मचारी को नहीं बल्कि विभाग को उठाना पड़ेगा। रूल नंबर 2, एनपीएस की निकासी का स्लैब 80% एकमुश्त। ये है नया, मतलब दूसरा नियम। दूसरा सबसे बड़ा बदलाव, जैसे कि आपको पता है, एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम के एग्जिट और विड्रॉल नियमों में किया गया है, जिससे नॉन गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर और कारपोरेट कर्मचारियों के लिए बेहद लचीला बना दिया गया है। 8 लाख का कॉर्पस, यदि आपका कॉर्पस 8 लाख का है, अगर आप रिटायरमेंट के समय आपका कुल कॉर्पस यानी कि एनपीएस का फंड जो है 8 लाख या उससे कम है, तो आप अपना 100% पैसा एक साथ निकाल सकते हैं। आपको कोई भी अनिवार्य एन्युटी या मंथली पेंशन प्लान खरीदने की कोई भी मजबूरी नहीं, कोई भी वहाँ पे ज़रूरी नहीं है। और यदि आपका 12 लाख से ज़्यादा कॉर्पस है, तो आपको नए नियम के अनुसार आपको वहाँ पे अपने पैसे को ज़्यादा कंट्रोल देता है। अब आप 80% तक की रकम एकमुश्त बाहर निकाल सकते हैं और 20% के हिस्से को अनिवार्य रूप से मंथली पेंशन के लिए रखना होगा। पहले यह लिमिट सख्त थी, जहाँ 40% पैसा एन्युटी में फंसाना पड़ता था। साथ ही अब आप सिस्टमैटिक यूनिट रिडेम्पशन यानी कि एसयूआर के जरिए टुकड़ों में भी अपना पैसा निकाल सकते हैं। रूल नंबर 3, उम्र सीमा बढ़कर हुई 85 साल। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी होगा, पेंशनर की उम्र अब तक 75 साल थी, अब हो गई 85 साल। हमारा तीसरा नियम भी आपके रिटायरमेंट प्लानिंग को पूरी तरह से बदल देगा। पहले नियम था कि 75 वर्ष की उम्र होने पर आपको अपना एनपीएस अकाउंट अनिवार्य रूप से बंद करना पड़ता था, चाहे आपको उस समय पैसे की जरूरत हो या ना हो। अब क्या बदला है इसमें? नए नियम के तहत अब सरकारी कर्मचारी या गैर सरकारी दोनों तरह के सब्सक्राइबर को 85 वर्ष की आयु तक एनपीएस में बने रह सकते हैं। इसमें मतलब कोई फाउंडेशन नहीं है कि आप 85 तक बने रहें, 75 तक निकाल सकते हैं, 80 तक निकाल सकते हैं, 85 तक निकाल सकते हैं। इसका फायदा यह है कि आपका पैसा लंबे समय तक फंड मैनेजर्स के पास मार्केट में इन्वेस्ट रहेगा और आपको कंपाउंडिंग का बेहतर फायदा मिलता रहेगा। अब आप जब चाहें तब तक 85 वर्ष तक की उम्र तक इसमें फेज में विड्रॉल कर सकते हैं। रूल नंबर 4, आखिरी वर्किंग डे के हिसाब से तय होगी पेंशन। चौथा नियम केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिए। अक्सर देखा जाता था कि जब कोई कर्मचारी रिटायर होता था या सर्विस के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती थी, तो पेंशन या फैमिली पेंशन के कैलकुलेशन को लेकर विभाग को बड़ा कंफ्यूजन रहता था कि किस तारीख के नियम को लागू किया जाए। सेंट्रल सिविल सर्विस यानी सीसीएस पेंशन रूल्स के तहत बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि किसी भी कर्मचारी की पेंशन या फैमिली पेंशन उसी दिन के नियमों के हिसाब से तय होगी जिस दिन उसका आखिरी वर्किंग डे रहा हो, चाहे उस दिन उसका रिटायर हो रहा हो, इस्तीफा दे रहा हो या उस दिन उसकी मृत्यु हुई है। इससे पेंशन अप्रूवल की प्रक्रिया में तेजी होगी और किसी भी तरह की मनमानी या गड़बड़ी पर रोक लगेगी। तो यह नियम बहुत ही अच्छा है। रूल नंबर 5, ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी की अपडेट।
पांचवा नियम, अपडेट उन लाखों प्राइवेट सेक्टर कर्मचारियों के लिए है जो ईपीएफओ यानी पीएफ स्कीम के तहत आते हैं। वर्तमान में ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन केवल 1000 प्रति माह थी, जिसे बढ़ाने के लिए लंबे समय से मांग चल रही थी। लेटेस्ट स्थिति क्या है, अभी नया नियम क्या आया है? साल 2026 के बजटीय और संसदीय अपडेट के अनुसार सरकार ने ईपीएस यानी पीएफ के तहत न्यूनतम पेंशन को 1000 से बढ़ाकर 3000 करने की गंभीरता पर विचार कर रही है। हालांकि सोशल मीडिया पर चल रही 75,000 की खबरों पर सरकार ने संसद को स्पष्ट कर दिया है कि फंड की स्थिरता को देखते हुए तुरंत 75,000 करना संभव नहीं है, लेकिन 3000 तक की बढ़ोतरी के लिए अंतरिम प्रस्तावों पर काम चल रहा है। अब पेंशन की पूरी प्रक्रिया को सेंट्रलाइज या डिजिटलाइज कर दिया जा रहा है, डिजिटल रूप से कर दिया, ताकि पेंशन में लाइफ सर्टिफिकेट, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना और वेरिफिकेशन करना चुटकियों में एकदम आसान हो सके। तो दोस्तों ये थे पेंशन से जुड़े 5 बड़े बदलाव, 5 बड़े नए नियम जो आपको साल 2026 में जानना बेहद जरूरी थे। चाहे वो एनपीएस में देरी पर ब्याज हो, या 85 वर्ष तक निवेश में छूट हो, या पूरी तरीके से आपके पेंशन को डिजिटलाइज करके आपको अच्छी सुविधाएं और आपके पेंशन को लचीला बनाया जाए। तो दोस्तों इस वीडियो से आपको जानकारी कैसी लगी, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, और इस पेंशन स्कीम में आपको कौन सी जानकारी सबसे अच्छी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो उन सभी दोस्तों, उन बुजुर्गों, उन माताओं बहनों को शेयर कर दीजिए जो पेंशन लेते हैं, जो पेंशन पाते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस टाइप के किसी भी प्रकार का वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। और आपको हमारे चैनल पे विभिन्न प्रकार के जो भी सरकारी योजनाएं हैं, अब आपको हमेशा वीडियो मिलते रहेंगे। आप किसी भी प्रकार की योजना के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपको पूरी जानकारी उसके संबंधित आपको प्रोवाइड कराएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।